जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन चाहि सोई होई करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम चराचर के स्वामी करुणा निधान, जिनकी लीला अपरंपार है। महान वो है जिसकी प्रशंसा दुश्मन करे। दोस्त तो सबकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन जिसकी प्रशंसा दुश्मन करे वही वास्तव में महान व्यक्ति है। प्रभु श्री राम लंका पहुंच गए और ये समाचार रावण को जब मिला तब सुनत श्रवण बारिधि बंधाना 10 मुख बोली उठाय कुलाना। मानस में गोस्वामी जी ने हर शब्द बहुत ही रहस्यमयी ढंग से रखा है। यहाँ पर जहाँ भी रामायण में 10 मुख लिखा गया है, एक साथ ही लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर 10 अलग है और मुख अलग है। सुनत श्रवण बारिधि बंधाना 10 मुख बोली उठाय कुलाना। अपने कानों से जब रावण सुना कि समुद्र बांध दिया, ये सुनकर रावण के 10 मुंह थे, लेकिन 10 मुंह हमेशा नहीं रहते थे, दिखते नहीं थे हमेशा। जब कोई ऐसी घटना होती थी तो 10 मुंह प्रकट हो जाते थे दशानन रावण के। कभी जब वेदोच्चारण करना हो, उस समय कोई विशेष अवसर पर 10 मुख प्रकट होते थे। लेकिन यहाँ पर जैसे ही सुना कि समुद्र पर पुल बंध गया, समुद्र पर सेतु बन गया और प्रभु श्री राम समुद्र बांधकर लंका पहुंच गए, तब आश्चर्य से रावण कहता है क्या। जैसे लोग आश्चर्य से कहते हैं क्या, वैसे ही दशानन रावण आश्चर्य से कहता है सुनत श्रवण बारिधि बंधाना 10 मुख बोली उठाय कुलाना। आश्चर्य से रावण ने कि 10 मुख प्रकट हो गए और 10 मुखों से एक साथ बोल पड़ा। क्या बोला? 10 मुखों से। इतना प्रकांड विद्वान है कि रावण का कहना था कि मुझसा पंडित मुझसा योधा त्रिभुवन में और न दूजा है, अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। आज उसकी विद्वत्ता देखने को मिलती है, थोड़ा सा उसकी झलक है। 10 मुखों से समुद्र के 10 पर्यायवाची शब्द दशानन रावण के मुख से, 10 मुखों से 10 नाम समुद्र के निकल पड़े एक साथ। क्या कहता है? बांध्यो वन निधि नीर निधि। ध्यान से सुनने योग्य है दोहाई। बांध्यो वन निधि नीर निधि जलधि सिंधु वारिश सत्य तोय निधि कंपति उदधि पयोधि नदीश। 10 पर्यायवाची शब्द हैं इस दोहे में समुद्र के। 10 मुखों से 10 शब्द बोले, 10 नाम समुद्र के बोले कि इतने नाम हैं समुद्र के, बांध दिया उसे। आश्चर्य से घबरा गया। 10 मुख बोल उठा अकुलाना। घबरा गया रावण कि समुद्र जो अथाह चीज है उसको बांध कैसे दिया। लेकिन सत्य ये है कि समुद्र बांध दिया गया है।
अब दरबार में बैठा है, सारे मंत्री हैं, सब लोग देख रहे हैं, सभासद। इसलिए निज व्याकुलता, अपनी जो बेचैनी है, बिचारी बहोरी। फिर ध्यान आया कि मैं दरबार में हूँ, इस तरह का व्यवहार मुझे नहीं करना चाहिए। फिर बिहसी गयऊ गृह करी भय भोरी। सबके सामने फिर अपने स्वभाव का जैसा था, अहंकारी, ऊपर से वही दिखावा करके मुस्कुरा कर और अपने घर, अपने भय को भुलाकर अपने भवन की तरफ, अपने महल की तरफ रावण प्रस्थान कर गया। लेकिन हमेशा से कहावत कह चली आ रही है कि हर कामयाब इंसान के पीछे किसी न किसी स्त्री का हाथ होता है। दशानन रावण कितना किस्मत वाला था कि इतना अत्याचारी होने के बावजूद भी उसके पास मंदोदरी जैसी धर्मपत्नी है। और मंदोदरी उस समय की तीनों लोक में सबसे सुंदर नारी थी मंदोदरी। लिखा है मानस में, मयतनया मंदोदरी नामा परम सुंदरी नारी ललामा। परम सुंदरी, परम सती, अत्यंत बुद्धिमान, अत्यंत बुद्धिमती है मंदोदरी। भगवान श्री राम की भक्त भी है। और वो जब सुनी, मंदोदरी सुन्यो प्रभुवायो कौतुक ही पाथोधि बधायो। मंदोदरी ने सुना कि प्रभु श्री राम आ गए लंका में और खेल खेल में समुद्र को बंधा दिया। समझ गए। और इंसान, मनुष्य अगर अपनी पत्नी को उच्च दर्जा देता है तो उसे संसार में किसी और मित्र की आवश्यकता नहीं होती। उसकी पत्नी ही उसके सारे जरूरतों को पूरी कर सकती। अगर घर में काम करने पर आ जाए तो उससे अच्छी कोई दासी नहीं मिलेगी। प्यार करने पर आ जाए तो उससे अच्छी कोई प्रेमिका नहीं। सलाह देने पर आ जाए तो उससे बढ़िया कोई सलाहकार, कोई मंत्री दुनिया में नहीं मिल सकता है। इसलिए रावण जब भी कभी भी उलझता था तो मंदोदरी उसे सही रास्ता दिखाती थी। जब सुन ली कि प्रभु श्री राम लंका आ गए, तब कर गही पति ही भवन निज आनी। रावण बड़े परेशान होकर अपने महल की तरफ जा रहा है। मंदोदरी बीच रास्ते में ही रावण को पकड़ लेती है और उसका हाथ पकड़कर कर गही पति ही भवन निज आनी। देख रहे कि बहुत परेशान है महाराज, इसलिए रावण का हाथ पकड़कर और अपने भवन में ले जाती। कर गही पति ही भवन निज आनी, बोली परम मनोहर वाणी। और अत्यंत मन को हर लेने वाली, मन को अच्छी लगने वाली मनोहर वाणी मंदोदरी समझा रही है रावण को। क्या समझा रही है ये हमारे अगले वीडियो में, किंतु सारी लीला प्रभु श्री राम की ही है, इसलिए
उन्हें कभी मत भूलिए, क्योंकि नहीं कली कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। जय श्री राम।